हेलो दोस्तों, ईटी फिल्म्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कहानी की स्टार्टिंग में ही हमें 20 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं एक परिवार को जो रात को एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और उस परिवार का मेन मुखिया है डॉन। फिर हम देखते हैं डॉन की बड़ी बेटी जिसका नाम है एमी। फिर हम देखते हैं डॉन की छोटी बेटी को जिसका नाम है सेरा। और फिर हम देखते हैं डॉन की बीवी को जिसका नाम है जोली। तो फिर डिनर खत्म हो जाने के बाद सारा अपने मॉम से कहती है कि मैं एक पार्टी में जा रही हूँ, मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा। और डॉन सारा को जाने की परमिशन नहीं देता है। तो सारा डॉन से कहती है कि मैंने 2 हफ्ते पहले ही मॉम से परमिशन लेकर रखा है। ये सुनते ही डॉन सारा से कहता है कि तुम्हारी मॉम कौन होती है परमिशन देने वाली, मैंने हो कहा ना, मतलब नो। तो सारा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। रात को सारा सबके सो जाने के बाद चुपचाप उठकर अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकलकर सारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस पार्टी में चली जाती है। फिर आधी रात को डॉन सारा के कमरे में आकर चेक करता है और डॉन देखता है कि सारा अपने कमरे से गायब है। दूसरे दिन सुबह डॉन अपने घर के बाहर बैठकर सारा के आने का इंतजार कर रहा होता है कि तभी हम देखते हैं सारा को सारा का बॉयफ्रेंड उसे आकर घर वापस छोड़कर जाता है। तो सारा देखती है कि उसका बाप घर के बाहर बैठकर उसके आने का इंतजार कर रहा होता है। सारा को देखते ही उसका बाप उसे डांटने लगता है और डॉन सारा से कहता है कि ये मेरा घर है, यहाँ पे रहना है तो मेरी मर्जी से रहना होगा। अगर तुम्हें मेरे घर में रहना पसंद नहीं है तो 18 साल हो जाने के बाद कहाँ जाना चाहती हो चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर जब तक तुम मेरे घर में हो मेरे हिसाब से ही रहना होगा। हम देखते हैं कि डॉन अपनी बेटी को हर वक्त डांटते रहता है, हर वक्त उसे जलील करता रहता है और हर चीज में उसे कंट्रोल करता है। और हम सारा को देखते हैं कि वो हर वक्त दुखी दुखी रहती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सारा की बहन एमी और उसकी मॉम आकर सारा को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो दोनों सारा को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं डॉन को वो चुपचाप आकर सारा के कमरे के बाहर खड़ा होकर उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। डॉन सुनता है कि सारा अपने मॉम और दीदी से कह रही होती है कि मैं 18 साल के हो जाने के बाद जैसे भी करके यहाँ से निकल जाऊंगी, मुझे डैड का बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं और वो हर वक्त मुझसे नफरत करते हैं, जैसे मैं उनकी बेटी ही नहीं हूँ। वो मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं मुझे नहीं पता। सारा की सारी बातें सुनने के बाद डॉन चुपचाप अपने बेसमेंट में जाता है और डॉन अपने बेसमेंट में जाकर एक प्लान बनाता है सारा को कंट्रोल में लाने के लिए और उसे तमीज सिखाने के लिए। ही तभी डॉन के दिमाग में एक प्लान आता है और हम देखते हैं कि बेसमेंट के नीचे एक खुफिया कमरा मौजूद है। तो डॉन उस कमरे को खोलता है और डॉन उस कमरे को चेक करता है। हम देखते हैं कि वो कमरा साउंड प्रूफ है और हम देखते हैं कि इसके बारे में डॉन के अलावा और किसी को भी। फिर 3 महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि डॉन सही मौके का इंतजार कर रहा होता है। फिर एक दिन सुबह हैरा अपने सोफे पे बैठकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही होती है कि तभी हैरा की मॉम आकर हैरा से कहती है कि मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? तो हैरा अपनी मॉम से कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर हैरा की मॉम अपनी गाड़ी में बैठकर मार्केट चली जाती है। हैरा के मॉम के मार्केट जाते ही डॉन अपना काम शुरू कर देता है। डॉन घर के अंदर आकर हैरा को जानबूझकर अपने पास बुलाता है उसकी मदद करने के लिए। फिर कुछ सामान लेकर हैरा डॉन के साथ नीचे उस बेसमेंट में जाती है रखने के लिए। सारा को उस बेसमेंट के नीचे ले जाकर डॉन उसी खुफिया दरवाजे को खोलता है और उन सामानों को डॉन सारा के साथ उन सामानों को ले जाकर उसी खुफिया कमरे के अंदर रखता है। तो सारा अपने डैड से पूछती है कि ये कौन सा कमरा है, इस कमरे को तो पहले कभी नहीं देखा। तो डॉन सारा से कहता है कि इस घर के पहले मालिक ने इस कमरे को बनवाया था। ये कमरा एक साउंड प्रूफ कमरा है, पर इस कमरे में हर एक सुविधा मौजूद है। तभी डॉन सारा को बातों में उलझाकर डॉन सारा को उस कमरे के अंदर बंद कर देता है। सारा जोर जोर से चिल्लाती है पर डॉन उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। फिर एक दिन बीत जाता है और हम देखते हैं कि सारा अब तक अपने घर नहीं आई है। तो सारा की मॉम और बहन टेंशन में आ जाते हैं। डॉन को हम देखते हैं कि वो आराम से बैठकर सोफे पे किताब पढ़ रहा होता है, ऐसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। दूसरे दिन सुबह डॉन फिर से उसी बेसमेंट के अंदर जाता है। बेसमेंट के अंदर जाकर डॉन सारा के कमरे को खोलता है। कमरे को खोलकर डॉन कमरे के अंदर जाता है। फिर डॉन सारा को मारता है, पीटता है और घसीटते हुए एक कमरे से दूसरे कमरे में लेकर आता है। सारा अपने बाप से कहती है कि अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दीजिए डैड, पर प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तो डॉन सारा से कहता है कि मुझे आज से तुम डैड बुलाना बंद करो, तुम मुझे आज से डॉन बुलाओगी। फिर डॉन सारा से कहता है कि आज से मैं तुम्हें तमीज सिखाऊंगा और तुम्हें ये सिखाऊंगा कि इस घर का मालिक कौन है। और फिर डॉन सारा को उसी कमरे में बंद करके वापस ऊपर चला जाता है। फिर 2-3 दिन बीत जाते हैं। सारा घर वापस नहीं आती है तो सारा की मॉम और बहन पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। तो पुलिस वाले आकर सारा के मॉम से और उसके बहन और उसके बाप से पूछताछ करती है और फिर वो लोग इन्वेस्टिगेट शुरू करती है, पर पुलिस वालों को सारा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है।
तो सैरा के मॉम और सैरा की बहन को लगता है कि शायद सैरा उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। फिर हम देखते हैं कि पूरे 21 दिन बीत चुके हैं और हम देखते हैं कि सैरा उस कमरे के अंदर बंद है। और हम देखते हैं कि आज सैरा का बर्थडे है और आज सैरा पूरी 18 की हो चुकी है। तो डॉन सैरा के लिए केक लेकर आता है और डॉन सैरा के लिए एक लाल फ्रॉक लाता है और डॉन सैरा से कहता है कि इस फ्रॉक को पहनने के लिए सैरा जाकर लाल फ्रॉक को पहनती है और डॉन फिर से सैरा की इज्जत लूटता है। ऐसा करते करते कई महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि सैरा पेट से है और फिर काफी महीनों बाद सैरा को एक बेटी होती है और फिर उसके भी 1 साल बाद सैरा को एक बेटा होता है। डॉन अपनी खुद की बेटी के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करता है और पूरे 20 सालों तक डॉन अपनी खुद की बेटी के साथ रेप करता है और हर साल सैरा एक बच्चा पैदा करती है। फिर सैरा कैसे इस खुफिया कमरे से बाहर निकलती है और सैरा कैसे अपने जानवर बाप को एक्सपोज करती है, उसके लिए आप लोगों को ये फिल्म देखनी होगी।